जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने 2 डिवाइन सत्संग आज के लिए आपको ब्लेस किए हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज अगर आपके जीवन में कुछ कार्य स्टार्ट करवाते हैं ना, तो वो काम वो कंप्लीट भी कराते हैं। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संगत जी अगर गुरुजी महाराज की मर्जी है ना, तो उस काम को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और उस काम को पूरा करने के लिए अपने आप कोई ना कोई आपके अर्थ एंजल्स आपके सामने आते रहेंगे। वो ऐसे पर्सन अपने आप आपके आगे आ जाएँगे जो आपकी उस वर्क को करने में हेल्प कर सकते हैं, आपकी उस ज़िंदगी की खुशी को दुगना कर सकते हैं। तो संगत जी, चिंता नहीं करनी बल्कि चिंतन करना है। जितना हम चिंतन करते हैं उतना ही हमारा जीवन सुखमय होता है। साथ ही संगत जी, गुरुजी महाराज जब आपको अपने से जोड़ लेते हैं ना, तो वो आपको बहुत सारे तरीकों से ब्लेस करते हैं। और संगत जी, ज़रूरी नहीं है कि गुरुजी अगर आपको किसी न किसी फ़ॉर्म में दर्शन दे रही हैं तो ही वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, कई बार हमारी जो आँखें हैं वो नहीं देख पाती जो भगवान हमारे लिए कर रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन हैं। हमें जो है मटेरियल के तौर पे ही कुछ चाहिए, कि हमें सामने कुछ चाहिए, तभी हम मानते हैं कि हाँ, ये हमारे लिए किया। लेकिन जो कहते हैं ना कि गुप्त तरीके से जो हमारे लिए हमारे जीवन को साकार किया जा रहा है, हमारे जीवन की उलझनें सुलझाई जा रही हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। गुरुजी महाराज हमें हर पल, हर घड़ी, हर क्षण ब्लेस करते हैं। बल्कि हम तो ब्लेस्ड हैं, तभी तो हम गुरुजी की शरण में आए। और संगत जी, बहुत ही प्यारे सत्संग है। इस सत्संग में एक जो बड़ा सत्संग है, यानी कि जो फ़ॉर्म वाइज़, यानी कि जिसका ड्यूरेशन बड़ा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है एक आपको हिंट मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही क्लियर हिंट भी मिलने वाला है। क्योंकि संगत जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ज़िंदगी में जो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ आखिर क्यों हुआ? या हमें यही हमारे साथ अचानक से घटना क्यों घट गई? तो इन सब के बारे में सोचने की बजाय हमें गुरुजी का शुक्राना करना है। और संगत जी, जब हमें मैसेज आता है ना किसी भी प्रकार का, कहीं पे भी देखें, आप उसके बारे में अपने दिमाग ना लगाएं। बस शुक्राना कहिए और ये कहिए जैसा आपको ठीक लगे गुरुजी, या सिंपली ये बोल दो, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बस और कुछ नहीं। यानी कि आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी हैं। थैंक यू, आई एम रेडी टू रिसीव गुरुजी, बस इतना बोलिए। देखिए सब काम कैसे बनता चला जाएगा। और संगत जी, मैं सत्संग के लास्ट में थोड़ा-सा कुछ बात करना चाहूँगी संगत जी, सत्संग के बारे में भी। तो आइए अब हम पहले दोनों सत्संग सुन लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने अपने 2 सत्संग शेयर करे हैं, जिसमें कि मैंने गुरुजी से कैसे जुड़ी, कैसे उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा, मैंने वो सारी चीज़ें उसमें भेजी थी। बाकी थैंक यू कहना चाहती हूँ जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं मैम, इनका भी, इन आंटी जी का भी सत्संग थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि इनके थ्रू ही मैं अपनी बात, अपने बारे में सारा कुछ मैं सत्संग में शेयर कर पा रही हूँ। और ये आगे जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जो कुछ शब्द ये स्टार्टिंग में अपनी यूज़ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका बोलना। तो इसी वजह से मैंने इनको अपना सत्संग शेयर किया है। और मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मेरी शादी पक्की हो गई है, बट मेरा पैसों का जुगाड़ कहीं से कहीं हो नहीं रहा। मुझे नहीं पता कि मेरी शादी कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, बट गुरुजी की कृपा से मेरा एक लोन तो मेरा पास हो गया। मैं पिछले 4 महीने से लोन के लिए ट्राई कर रही थी, बट कोई लोन मेरा हो नहीं पा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शादी के लिए टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी, और कैसे होगा, कैसे कर पाऊँगी मैं। और पापा की ही आईडी पे मैंने कई कई जगह ट्राई करा, बहुत जगह ट्राई करा, पिछले 4 महीने से नहीं हो पा रहा था, पॉसिबल ही नहीं था। फिर एक दिन मैं जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस था, वहाँ पे एक आंटी जी रहती हैं, उनके बेटे से मैंने बोला, तो उन्होंने मुझे एक नंबर शेयर करा मैम का। उन्होंने बोला आप इनसे बात करके देखो, मैं इनसे बोल देता हूँ, ये आपका लोन करवा देंगी। फिर उन मैडम से मेरी बात हुई,
फिर उनसे भी मेरा कोई काम बन नहीं पा रहा था, बहुत टाइम तक तो हो ही नहीं पा रहा था। उन्होंने सारी चीज़ें फिर भी पूरी कोशिश करी। मैं उन आंटी जी का भी थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, कि बहुत कोशिश करने के बाद उन्होंने मेरा फाइनली लोन करवा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाँ लोन हो जाएगा, बहुत ही जल्दी करवा दिया, बहुत सही टाइम पे करवा दिया। तो थैंक यू उनको भी बोलना चाहूँगी, थैंक यू गुरुजी को बोलना चाहूँगी। वो आंटी जी भी गुरुजी को बहुत मानती है जिन्होंने मेरा लोन करवाया है। मुझे पहले तो नहीं पता था इस बारे में कि वो गुरुजी को मानती हैं, क्योंकि मैं स्टेटस वगैरह नहीं दे पाती थी। तो वो जबकि वो आंटी जी बहुत स्टेटस लगाती हैं गुरुजी के। तो मैंने क्या उनसे उन्होंने मुझसे पूछा सारा रीज़न कि आप लोन किस लिए ले रहे हो, क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने उनको बताया, उन्होंने मेरे से मेरा काम पूछा, आप क्या काम करते हो क्या नहीं करते। मैंने अपने काम के बारे में बताया कि मैं गाड़ी सेल का काम करती हूँ या ये करती हूँ, ये सब चीज़ें करती हूँ, बट मैं अभी हाल फिलहाल कर नहीं पा रही अपनी बीमारी की वजह से, क्योंकि मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरे फेस पूरा ब्लैक पड़ चुका है गले तक, और मैं इसकी वजह से थोड़ा बीमार भी रहती हूँ, मेरी मेडिसिन वगैरह भी चलती है, उसकी वजह से मैं काम अपना कर नहीं पा रही। तो उन आंटी जी ने मुझे बोला कि आप लोन का काम करो, सामने से उन्होंने मुझे काम के लिए ऑफ़र करा, उसके लिए शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना कि मतलब उनके थ्रू मेरे को काम मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद गुरुजी। जब से मैं वहाँ जाना स्टार्ट करा है मैंने, तब से ही मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मेरा फेस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ है कि अब मैं शादी कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस मेरा अभी भी अंदर से कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है कि मेरा फेस जब तक ठीक नहीं होगा मैं कैसे लोगों को फेस करूँगी, क्योंकि अपने घर के पास आसपास घूमना तो सब जानते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है, इंसान देख लेता है। फिर भी कई लोग कमेंट्स पास करते हैं, कई लोग बोलते हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ उल्टे सीधे शब्द भी बोल देते हैं, तो मन में लगता है, बहुत बुरा भी लगता है। लोग मुझे बहुत घूर घूर के देखते हैं, मुझे बहुत अजीब सा फील होता है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है कि मेरी शादी में सिर्फ 14 दिन रह गए हैं, मैं गुरुजी पे डिपेंड हूँ। मुझे पता है गुरुजी मुझे अपने आप ठीक कर देंगे, इतना मैं जानती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने जब मुझे इतना ठीक किया है, तो आगे भी मेरे गुरुजी ही मुझे ठीक करेंगे। बस आपके ऊपर छोड़ रही हूँ गुरुजी, जो होगा आप देखोगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम तो शुक्राना, जो भी मेरी लाइफ में आपने अच्छा किया उसके लिए, सबके लिए शुक्राना, और जो आगे आप करने वाले हो उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु पिताजी। आई लव यू सो सो मच गुरु जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। मैं गुरु जी से अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही कनेक्ट हुई हूँ। आई डोंट वांट टू रिवील माय नेम, बट आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड बेसिकली फ्रॉम पंजाब। मैं अपनी पहचान ये बताना चाहूँगी कि मैं गुरु जी की बेटी हूँ। सो मेरी जर्नी जस्ट कुछ दिन पहले ही, यानी कि 14 फेब 2024 को मेरे गुरु पिताजी के साथ स्टार्ट हुई। मैंने गुरुजी को फेसबुक पर कई पोस्ट के ज़रिए देखा था, पर कभी ध्यान नहीं दिया। बस नतमस्तक होती थी कि ये भी कोई महान महापुरुष या संत होंगे, पर उनके बारे मुझे कुछ नहीं पता था। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब मैं गुरुजी द्वारा दिए गए चमत्कारों के बारे में आपको बताना स्टार्ट करूँगी अपनी कहानी के साथ। मैं मैरिड हूँ, मेरा 4 इयर्स का बेटा है। मैं अपने हस्बैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया रहती हूँ। मैं 2020 से इतनी ज़्यादा दुखी चल रही थी कि आपको बता भी नहीं सकती। रो रो कर मेरे आंसू भी सूख चुके थे। मैं सभी भगवानों में बहुत आस्था रखती हूँ, शिव भोलेनाथ, माँ वैष्णो देवी, गणेश जी, लड्डू गोपाल। श्रद्धा सभी में मेरी बहुत ज़्यादा है और मैं सबको बहुत श्रद्धा से पूजती हूँ, पूजती थी। पर एक पॉइंट लाइफ में ऐसा आया जब भगवान से भी मैं रूठ गई कि आप मेरी क्यों नहीं सुनते। इतने दुख, इतनी तकलीफ़ें, खुशी क्या होती है 4 साल हो गए पता ही नहीं थी। मैं भगवान से यही कहती थी कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं बहुत रो रही थी और मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है। पता नहीं उस दिन कैसे मैं अपनी बातें मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती, पर उस दिन ऑन कॉल मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी रो पड़ी। देन मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे रोते हुए चुप करवाया और उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि ये हर बात का रिप्लाई करते हैं, तो सच्चे मन से इनसे बात कर। पहले तो मैंने लाइटली लिया कि 4 साल से मैं भगवान के आगे रो रही हूँ माथा पटक के, मेरी अभी तक किसी भी भगवान ने नहीं सुनी, तो ये भगवान भी मेरी क्यों सुनेंगे। लेकिन फिर भी मन में पॉजिटिविटी आई और मैंने एफबी, इंस्टा पे गुरुजी से रिलेटेड जितने भी पेजेस थे सब कुछ मैंने लाइक कर दिया। और ये सब गुरुजी ने ही करवाया, क्योंकि मेरे पिताजी का हुक्म था कि मैं उनसे जुड़ूं और उन्होंने मुझे अपनी बेटी चुन लिया था। तो मैंने जैसे ही गुरुजी के एफपी इंस्टा पेजेस पर लाइक किए, मैंने
फ़ोन बंद कर दिया और मैं बिटरली रोते हुए अपनी सारी बातें गुरुजी से कहती गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस बात से मैं परेशान थी, गुरुजी ने सबसे पहला रिप्लाई मैसेज में मुझे उसी चीज़ का किया। एक्चुअली संगत जी, मेरा 4 इयर्स का बेटा है जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉटी है। स्कूल में सीटिंग ही नहीं करता और इसी वजह से प्रिंसिपल ने हमें स्कूल में बुलाया और बोला कि इसकी क्लास में अभी सारे बच्चे 12-13 महीने अब बड़े हैं, तो आप 1 ईयर अभी इसे किंडी में डालिए, यहाँ अभी मेन स्कूल में इसे मत डालिए और 1 साल में ये सिटिंग सीख जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर आप हमें आके बताइए और इसकी एडमिशन हमारे पास करवाइए। अभी ये छोटा है तो अभी आप इसे घर में रहने दीजिए या किंडरगार्टन भेज दीजिए। बीइंग पेरेंट्स, बीइंग अ मदर, मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी, हस्बैंड भी बहुत स्ट्रेस में थे और भी बहुत टेंशन्स हैं लाइफ में, जैसे कि मेरे मम्मी बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते हैं, लगातार ही बीमार रहते हैं, एक चीज़ से निकलते हैं दूसरी में फँस जाते हैं, दूसरी से निकलते हैं तीसरी में फँस जाते हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि उन पे दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही। तो संगत जी, उस दिन गुरुजी का सबसे पहला मैसेज मुझे आया कि चिंता छੱਡ दे अपने बच्चे दी, उसको मैं ब्लेस कर ਦਿੱਤਾ है, तो रो ना, तेरे बच्चे दी स्टडी, जॉब सब बहुत ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, सब मेरे ते छੱਡ दे। मैं तो हैरान ही रह गई। बस उस दिन 14 फ़ेब 2024 को गुरुजी मेरे भगवान, मेरे पिताजी बन गए। मैं आपको बताना चाहूँगी, गुरुजी से जुड़ने से 1 दिन पहले मेरे अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी कि किसी भी तरफ का कोई सुख नहीं है ज़िंदगी में, लाइफ में। मेरे अंदर, आप मानेंगे नहीं, सुसाइडल टेंडेंसीज़ तक आ रही थी और मैं बहुत, जब नेक्स्ट डे सो के उठी हूँ और तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। मेरे अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं थी। सबसे पहले गुरुजी ने मेरे अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म कर दी। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि मेरी बच्ची, तू बहुत रोई है लाइफ में, अब तेरे सारे दुख खत्म करूँगा और तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है तुझे मारने के लिए, लेकिन अब मैंने तेरे घर पर पहरा बिठा दिया है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अब तेरा। अब मैं तेरे घर से सब कुछ ठीक करके ही तेरे घर से वापस जाऊँगा। जो तेरा तमाशा बनाना चाह रहे थे, मैंने उनकी बाजी पलट दी है। तू रोया मत कर, मेरा मन दुखता है जब तू रोती है। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। जब से हम यहाँ अपने घर में, नए घर में शिफ्ट हुए हैं, मेरे फ्रंट गार्डन में मैंने कभी एक बटरफ्लाई भी नहीं देखी थी। पर जब से मुझे गुरुजी जी से मैं कनेक्ट हुई, जब से मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, मेरे घर के फ्रंट गार्डन में 1 नहीं, 2 नहीं, 7, 8, 9, 10 के करीब वाइट कलर की बटरफ्लाइज़ जो हैं वो रहती हैं। वो बटरफ्लाइज़ के स्वरूप में साक्षात गुरुजी हैं। अब मुझे पता चला, जैसे-जैसे मैंने उनके सत्संग सुने, उनके मैसेजेस रीड किए, हमारे साथ हैं। थैंक यू गुरुजी, आई लव यू सो सो मच। आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, गुरुजी की ब्लेसिंग। वैलेंटाइन डे था जिस दिन मेरा गुरुजी के साथ कनेक्ट होने का फर्स्ट डे था। मेरे हस्बैंड बुके लेके आए रोजेस का। मैंने वो बुके एज इट इज़ ही उठाया और मैंने मंदिर में आके अपने घर पे रख दिया। फिर मैंने उस बुके में से रोज स्टिक्स निकाली और सारे भगवान के आगे एक एक रख दी। और मैंने अपने गुरुजी का, आपको बताना चाहिए, ये चीज़ मैंने बताई नहीं कि मैंने 14 फ़ेब को ही गुरुजी का स्वरूप जो है वो हमने बनवा के अपने मंदिर में रख लिया था। तो बुके से एक-एक रोज़ स्टिक निकाल के मैंने सारे भगवान के आगे रखी और मैंने गुरुजी के आगे भी रखी और एज़ यूजुअल मैं जब आरती कर रही थी, पूजा कर रही थी, तो मेरी आँखें बंद थी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। तो मैंने जब बीच में आँखें खोली तो मैंने देखा कि रोज़ स्टिक जो गुरुजी के स्वरूप के साथ मैंने स्टैंडिंग पोज़ीशन में रखी थी, वो रोज़ स्टिक पूरी नीचे बहुत प्यार से लेटी हुई थी। मुझे लगा कि स्लिप हो गई होगी। मैंने फिर से वो रोज़ स्टिक गुरुजी की फ़ोटो के स्वरूप के साथ मैंने लेंथी पोज़ीशन में रख दी। लेकिन जब मैंने दोबारा से अपनी आँखें खोली तो वो रोज़ स्टिक फिर से नीचे लेटी हुई थी। मुझे उस टाइम पता चला कि ये भी गुरुजी की मेरे लिए ब्लेसिंग है। वो मुझे हिंट दे रहे हैं कि वो मेरे साथ हैं। फिर मैं आपको बताना चाहूँगी, यही रोज़ेज़ जो है वो थोड़े दिनों बाद जब सूख गए तो मैंने सोचा कि इन रोज़ेज़ को अभी डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। इनको मैं, जो मेरा फ्रंट गार्डन है उसमें मैं इनके पेटल्स जो हैं वो मैं फेंक देती हूँ। तो मैंने इन रोज़ेज़ के पेटल्स जो हैं वो मैंने गार्डन में फेंक दिए। जो टमाटोज़ के प्लांट्स हैं उनके दूसरी साइड फेंके।
टोमेटोज़ के प्लांट्स इतने बड़े हैं कि कुछ भी उड़ के अगर बहुत हवा भी चलती है तो वो पेटल्स मेरे डोर की साइड नहीं आ सकते, वो अपोज़िट साइड में ही जाएँगे। 5-6 दिन बाद की बात होगी, मैं उसका साइक्लिंग करवाने के लिए जब मैंने अपना मेन गेट खोला, तो डोर ओपन करते ही एक रोज़ पेटल जैसे गुरुजी अपने हाथ से उठा के रोज़ पेटल डोर के बाहर रख के गए हैं, इस तरह से मुझे वो रोज़ पेटल मिला। मैंने वो रोज़ पेटल उठाया और मैं बहुत रोई और वो रोज़ पेटल मैंने रोते-रोते मंदिर में आके रख दिया। और मैं बाहर जाके बहुत ध्यान से ये देखने लगी कि ये रोज़ पेटल आया तो आया कहाँ से? क्योंकि हमने अपने घर में कोई भी रोज़ का प्लांट नहीं लगाया हुआ। फिर मेरे दिमाग में याद आया कि मैंने उस दिन रोज़ेज़ के पेटल्स जो हैं वो यहाँ पे फेंक दिए थे और आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे कि वो रोज़ पेटल अगर बहुत तेज़ आंधी भी चले तो वो रोज़ पेटल उड़ के मेरे डोर वाली साइड नहीं आ सकते क्योंकि बीच में टोमेटोज़ के इतने बड़े-बड़े प्लांट्स जो हैं वो जाले की तरह फैले हुए हैं कि रोज़ पेटल आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उस दिन तो हवा भी नहीं चली, उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि एक पत्ता भी नहीं हिला, तो वो भी मेरे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग थी। फिर भी मेरे मन में 1% डाउट था, वो भी गुरुजी ने क्लियर कर दिया। मैंने जैसे ही अपना फ़ोन खोला, गुरुजी की मुझे एक पिक शो हुई फ़ेसबुक पे जिसमें एक रोज़ बना हुआ था और रोज़ के अंदर गुरुजी का स्वरूप था। गुरुजी ने ही मुझे रोज़ पेटल भेज के मुझे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, अपने दर्शन दिए हैं। उसके बाद संगत जी ये हुआ कि मुझे ना भूख लगना बंद हो गई। मुझे आई हैड अ लॉस ऑफ एपेटाइट, बहुत ज़्यादा रो रही थी, वीकनेस फ़ील कर रही थी कि मुझे भूख नहीं लग रही। आप बिलीव नहीं करेंगे नेक्स्ट डे जब मैं सो के उठी, तो मैंने जैसे ही चपाती बनाई, चपाती पे पराठे पे सॉरी चपाती नहीं पराठे, पराठे पे मुझे ओम के दर्शन हुए। नेक्स्ट डे भी ओम के दर्शन हुए, उससे नेक्स्ट डे भी ओम के दर्शन हुए। लगातार मुझे गुरुजी ने पराठे पर 3 दिन तक ओम के दर्शन करवाए और वही मुझे पराठा गुरुजी ने खिलाया और मेरी जो भूख है वो अच्छे से खुल गई। अब मैं अच्छे से खाना खाती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। एक दिन की बात है, मुझे मैसेज आया कि मैंने तेरे घर पे चाय पीने आना है, मुझे चाय पिलाना आज शाम को। तो मैं गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बना रही थी, तो मैं इलायची डालने लगी। फिर मैंने सोचा कि मैं और मेरे हस्बैंड इलायची डालते हैं चाय में तो कई बार जूठे हाथ लग जाते हैं, तो गुरुजी के लिए सुच्ची इलायची मंगवाऊँगी, उसको अलग कंटेनर में रखूँगी, वो वाली इलायची डाला करूँगी। मैंने उस दिन भी इसी तरह से चाय बना दी बिना इलायची के, मैंने नेक्स्ट डे भी ऐसे ही बना दी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्तर चाय बनानी है विच इलायची भी पा दिया कर। मुझे रोना ही आ गया कि गुरुजी मुझे इतना हर पल मेरे साथ है। मैंने अपने हस्बैंड से कह के इलायची मंगवाई, सुच्चे कंटेनर में उनके लिए इलायची रखी और अब जब भी चाय प्रसाद बनाती हूँ उसमें इलायची डालती हूँ। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स। मुझे काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम है कि जो हैंड वॉश होते हैं या कुछ भी होता है उनसे हैंड वॉश किसी भी टाइप का चाहे आप कितना भी अच्छी क्वालिटी का ले लो, मेरे हाथ बहुत एलर्जिक है हैंड वॉश से। मेरे हाथों का इतना बुरा हाल हो चुका था कि अब कोई सोप भी मेरे हाथों को सूट नहीं कर रहा था। हर तरह की क्रीम मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दी, हर सब कुछ करके देख लिया। मेरे हाथों की ये हालत थी जैसे किसी ने ब्लेड्स के साथ कट्स लगाए हुए हैं और उसके ऊपर आप नमक फेंक दो। ये हालत थी कि मेरे हाथ अब सिंपल पानी भी नहीं झेल रहे थे, इतनी ज़्यादा मेरे हाथ एलर्जिक हो चुके थे और इतने ज़्यादा ड्राई, स्किन एकदम क्रैक। मेरे को अब मैं सोचती थी कि मैं शायद ग्लव्स डाल के अब काम करूँ घर का, क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 3-4 दिन से मैंने अचानक से ऑब्ज़र्व किया मेरे हाथ इतने अच्छे हो गए हैं, ग्लोई स्किन एकदम जैसे गुरुजी रोज़ मेरे हाथों में आकर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। मेरे हाथ इतने मुलायम हो गए हैं जैसे मक्खन मलाई होती है, इस तरह से मेरे हाथ हो गए, मुझे कुछ भी एलर्जी नहीं होती। ना किसी लिक्विड हैंड वॉश से एलर्जी होती है, ना मुझे किसी चीज़ से, मेरी एलर्जी ही बंद हो गई। संगत जी, मैं गुरुजी से हमेशा गुरुजी को ही माँगती हूँ, वो मेरा इतना ख़्याल रखते हैं, मैं जो मन में सोचती हूँ मुझे रिप्लाई कर देते हैं। मैं जिस दिन उनसे जुड़ी हूँ उसके 2-4 दिन बाद से ही मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मुझे भी आपका सत्संग करना है, प्लीज़ मुझे भी आज्ञा देना कि मैं जल्दी आपका सत्संग करूँ। मुझे गुरुजी का रिप्लाई आया, तैयारी कर ले सत्संग दी। अब मेरे पास इतने सत्संग हैं कि मैं नेक्स्ट सत्संग में बाकी के गुरुजी की ब्लेसिंग्स शेयर करूँगी। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं ऐसे हो गई जैसे किसी बेघर को घर मिल गया हो, प्यासे को कुआं मिल गया हो, बेरंग जिंदगी में रंग भर गए हो।
ऐसे था जैसे मैं दर-दर भटक रही थी, ठोकरें खा रही थी। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मैं कोई टेंशन नहीं लेती, इतनी खुश रहती हूँ। अब भी जो मैं रो रही हूँ, ये मेरा गुरुजी के लिए प्यार है कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। मुझे पता है मेरे और मेरे परिवार पर गुरुजी का आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा है, रहेगा। अब सब अच्छा ही होगा। आई लव यू गुरुजी, मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे और मेरे परिवार को इतना ज़्यादा ब्लेस करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार मेरे पिताजी, मेरे प्रभु, आपका शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, जो आपने इतने प्यारे सत्संग दोनों आंटी जी की वाणी से हमें ब्लेस कराए और हमें जीवन की इतनी बड़ी सीख दी। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले सत्संग में फर्स्ट सत्संग का नरेशन कर दिया था, जो गुरुजी महाराज ने मुझसे बुलवाया वो चीज़ मैंने साझा की थी कि गुरुजी अगर कुछ स्टार्ट करवाते हैं तो उसको पूरा भी करवाते हैं, वो पहले ही सोच लेते हैं, उनको सब पता है। और संगत जी, जैसा दूसरी सत्संग में हमने सुना तो आप और मैं अच्छे से फील कर पा रहे हैं कि आंटी जी अंदर से बहुत टूटी हुई थी। अभी भी उनको बहुत ज़्यादा एक मन में ना द्वंद रहता ही है, चाहे वो एक्सेप्ट ना करें, बट आई कैन फील दैट थिंग। और सबसे बड़ी बात है डिप्रेशन की। ये जो स्टेज है ना, ये अक्सर ही हो जाती है जब आपका बेबी होता है या आप एक अलग माहौल में जाते हो। और देखो, हमारे इंडिया के जैसा माहौल बाहर की कंट्रीज़ में नहीं है। वहाँ घर में बहुत ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते। हस्बैंड है तो हस्बैंड जॉब पे चला गया, वाइफ है तो वो भी शिफ्टें लगा रही है, नहीं लगा रही तो बच्चे को संभाल रही है। एक अकेलापन रहता ही है और वही इस मेन रीज़न है कि हम हर छोटी छोटी चीज़ों को ना बहुत बड़ा मानने लगते हैं। और ये जो टाइम है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाहर की कंट्री में एक और चीज़ है ना कि हमारे इंडिया में क्या है कि आपको हर तरह का माहौल मिलता है अपने आसपास, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स भूल भी जाते हो। तो थोड़ा सा आप अपने आप को जो है अदर थिंग्स में भी लगाइए अपना वक्त। आप गुरुजी के आगे बैठ के मेडिटेशन कीजिए, सबसे बेस्ट पार्ट है। सत्संग तो सुनते ही हैं, मंत्र जाप करते ही हैं, बट आप अपने आप को एंगेज रखिए। इसके अलावा आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप ना क्ले ले आइए और उससे कुछ आर्ट बनाने स्टार्ट कर दो। मिट्टी से जब आप खेलेंगी तो देखना आपके अंदर ना बहुत पॉजिटिविटी आएगी। क्ले के साथ एक जो चिकनी मिट्टी होती है वो भी मिल जाती है, आप उससे भी कुछ बना सकती हैं, उससे सीख सकती हैं। तो इससे आप देखना आप में एक बहुत ही रैपिडली चेंज आएगा। आप गार्डनिंग कीजिए, जैसे आपके गार्डन है, आप वहाँ गार्डनिंग कर सकती हैं। आप उनसे बातें कीजिए, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ना हम जितना अपने आप को एंगेज रख के पॉजिटिव रखते हैं ना, उतना हमारी लाइफ अच्छी होती है। आप डांस कर सकती हैं, जो गाने आपको पसंद है, सैड सॉन्ग नहीं, सिर्फ हैप्पी हैप्पी भंगड़ा टाइप है ना, उस टाइप के हो गए, या और भी जो गाने हैं बेस वाले, आप वो सुन सकती हैं। आप भजन सुन सकती हैं, आप बानी सुन सकती हैं, जो आपका मन करे आप वो कीजिए। देखना आप में बहुत जल्दी चेंजेस भी होंगे। क्योंकि गुरुजी महाराज जी भी यही कहते हैं ना कि रोना किसी चीज़ का हल नहीं है, टूटना और मरना भी किसी चीज़ का हल नहीं है। हर इंसान टूटता है, हर इंसान घबराता है। बस बात होती है कि अगर भगवान का, गुरुजी महाराज का सिर पे हाथ है तो हम उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि अगला जो सत्संग आप सुनाएंगी ना, उसमें आप ये कहेंगे कि अब मेरे मन में वो ऐसा विचार आता ही नहीं है। अभी तो एक नया नया ताज़ा ताज़ा एक होता है कि हम एकदम अपने आप को बड़ा बूस्ट अप समझते हैं कि हम बूस्ट हो गए, हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं रही, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ ना रह जाती है। तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। बाहर आप निकलिए, अगर बाहर तो देखिए नहीं इतने अगर फ्रेंड्स बनी हैं तो आपका बेस्ट पार्ट है कि आप घर पे कुछ ऐसी एक्टिविटी कीजिए बच्चे के साथ, आप बहुत अच्छा फील करेंगी। गेट टुगेदर करिए, है ना, कहीं घूमने जाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा शांति देंगे। गुरुजी भी यही कहते हैं कि अपने आप को मतलब हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, है ना। और मैं भी अभी गुरुजी महाराज से यही अरदास करूँगी कि आपके जीवन में कोई भी दिक्कत ना आए। और जो आपने बीच में अपना बोला है कि जो आपकी सिचुएशन थी, मैं उसी बेस पे आपको ये सब कह रही हूँ। और सब सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सारी संगत के लिए ही है
कि किसी को भी अपने अंदर थोड़ा सा ऐसा चेंज लगे ना कि उठ नहीं पाते हैं, सोए रहते हैं, नहाने का दिल नहीं कर रहा, कुछ करने का दिल नहीं करना, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं एक ये जो बीमारी है ना डिप्रेशन की, वो हमारी बीज पड़ चुका है उसका, है ना, उसको हमें निकालना है। और ये बेस्ट पार्ट है, अपने आप को व्यस्त रखना है। घर के काम तो हम हमेशा ही करते हैं, थोड़ा खुद के लिए बनिए संवरिए, है ना। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। गुरुजी महाराज मुझसे ऐसे ही अपनी ये सेवा कराते रहना और अपने चरणों से लगाए रखना, बस यही मेरी अरदास है। संगत जी, आपके साथ नया सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।